ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने में थोड़ी सी पूजा अर्चना करने से ही भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में रोजाना हमें पूजा कैसे करनी है। सावन के महीने में भगवान शिव शंकर का पूजन और अभिषेक किया जाता है, तो हम सब मंदिर के सामने ही पूजा कर सकते हैं। उसके लिए हम एक थाली ले लेंगे। थाली या कोई भी साफ पात्र ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाली ले ली है और थाली में कटोरी मैंने रख ली है, ताकि जो जल है वह नीचे की तरफ आ जाए। अब हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग को आप विराजमान कर लीजिए। शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। पूजा विधि एक जैसी रहेगी और मिट्टी से आप शिवलिंग बनाकर यहाँ पर शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। और जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करेंगे तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। उसके बाद हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे, हे भगवान भोलेनाथ, आज से मैं आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई कमी रह जाए तो क्षमा करें। इस तरह से पहले हम संकल्प करेंगे। उसके बाद फिर पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है। उसके बाद हमें कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर हम जल चढ़ाएंगे। जब भी आप भगवान शिव शंकर का शिवलिंग अभिषेक करें तो 3 बार आप अभिषेक जरूर करें। फिर हम देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद देखिए, स्नान तो हमने पहले ही करा दिया है। अब हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे, यानी मूली समर्पित कर देंगे। फिर हम चंदन से तिलक लगाएंगे। तिलक पर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर की पूजा में बेलपत्र का बहुत महत्व है, तो आपको पूरे महीने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने हैं। आप चाहें तो एक बार बेलपत्र ले आइए, उन्हें फ्रिज में रख लीजिए और फिर उनमें से आप रोज़ाना बेलपत्र चढ़ाते रहिए। और बेलपत्र उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी पत्र का जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग पर स्पर्श कराई जाती है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके उतने बेलपत्र चढ़ा दीजिए। बेलपत्र हमें रोज़ाना चढ़ाने हैं। इसके बाद अगर आपके पास फूल हैं तो फूल चढ़ा दीजिए। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। फिर हमें भोग चढ़ाना है, तो भोग में आप चीनी चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, या कोई ऋतुफल हो तो आप चढ़ा सकते हैं, यानी कोई भी आप भोग चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी है। आप चाहे पूरा महीना पूजा करें या कम ज़्यादा करें, दक्षिणा हम ज़रूर चढ़ाएंगे। इसके साथ देखिए, दीपक का भी पूजन हमें ज़रूर करना है। तो दीपक को भी चंदन से तिलक कर दें, अच्छा समर्पित कर दें और फूल समर्पित कर दें। दीपक का भी पूजन हम ज़रूर करेंगे। इसके बाद धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी की, भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। और जब भी आप पूजा करें तो पूरी पूजा के दौरान अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस तरह से हम सुबह या पूजा कर लेंगे। सावन के पूरे महीने में इस तरह से हमें पूजा करनी है। फिर हाथ जोड़ कर पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो तो इस तरह से हम सावन के महीने में बहुत सरल तरीके से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो फल चढ़ाया है, वह घर के सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में। दक्षिणा जो है, क्योंकि आप पूरे महीने पूजा कर रहे हैं तो दक्षिणा को रख लीजिए। पूरे महीने की दक्षिणा इकट्ठी करके और आखिरी दिन जब आप दान करें, उद्यापन करें, उसी में आप दक्षिणा को दान कर दीजिए। और अगर आप सोमवार को पूजा कर रहे हैं या किसी एक आधा दिन पूजा कर रहे हैं तो उस दिन की दक्षिणा को आप फिर उसी दिन दान कर दीजिए। और जो भी अपने फूल पत्ते चढ़ाए हैं वह सारे फूल पत्ते पूजा के बाद आपका दीपक शांत हो जाए उसके बाद किसी भी गमले में रख दीजिए। इनका खाद बन जाएगा। और जो जल चढ़ाया है वह जल भी आप गमले में डाल दीजिए। तुलसी को छोड़कर बाकी किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं। बाद में शिवलिंग को उनके स्थान पर विराजमान कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सावन के पूरे महीने में आप भगवान शंकर जी का पूजन करके भगवान शिव शंकर को खुश कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सावन के महीने की यह सरल विधि आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय भोलेनाथ।